आप फनी मीम्स और कॉमेडी वीडियोस तो खूब शेयर करते हो, लेकिन आज अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस वीडियो को शेयर करोगे? जब धरती ने पहली बार सांस ली थी, जब इंसान का नामो निशान तक नहीं था। कहा जाता है कि आज से लगभग 200 करोड़ वर्ष पहले धरती की कोख फटी और अरावली का जन्म हुआ। अरावली पर्वत को काटने का मतलब है राजस्थानियों को युद्ध के लिए ललकारना। सरकार को लगता है कि लोगों के सामने उनकी 300 करोड़ साल पुरानी अरावली माला को काट देंगे और लोग चुप बैठे रहेंगे। आज पूरा राजस्थान इसलिए गुस्से में है क्योंकि अरावली सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि राजस्थान की मातृभूमि है। अगर अरावली नहीं होगी तो ये सिर्फ पहाड़ों का खत्म होना नहीं होगा, ये पूरा राजस्थान की रीढ़ टूटने जैसा होगा। आज वही अरावली खामोश होकर कुछ सवाल पूछ रही है। अगर मेरी ऊंचाई 100 मीटर से कम है तो क्या मेरी जरूरत भी कम हो गई है? कहा जा रहा है कि छोटे पहाड़ काटे जा सकते हैं, पर कोई जानता है इन छोटे पहाड़ों ने ही हमें बचा के रखा है। अब जो पहाड़ियाँ अरावली में नहीं रहेगी तो आप समझ ही सकते हैं उनका क्या होगा। अब वहाँ पर पेड़ काटेंगे और वहाँ पर खनन होगा, जिससे वहाँ के जीव जंतु परेशान होंगे, उनसे उनका घर छिन जाएगा। तो दोस्तों, जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, ये पत्थर और ये जो पीछे पहाड़ आपको दिख रहा है, ये है अरावली का पहाड़। राजस्थान वालों से स्पेशल बोलना चाहता हूँ कि कुछ दिनों के अंदर सारा का सारा जो जैसलमेर का जो रेत है वो आपके घरों तक पहुंचने वाला है, क्योंकि सरकार इस पहाड़ के पीछे लग चुकी है। शहर वालों को सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है, वहाँ पे वैसे ही बहुत सारा पोल्यूशन है और यहाँ के पेड़ और पौधे जब कट जाएंगे ना, तब तुम्हारे पास और ज्यादा पोल्यूशन होने वाला है। अरावली ही हमारी पहचान है। हमारे से पहले हमारी भाषा छीन ली गई और अब हमसे हमारी अरावली छीनी जा रही है। 2.5 अरब साल पुरानी ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं जो हमें बचाती हुई आ रही है। सबके सब एक हो जाओ और अरावली को बचाओ, क्योंकि अरावली एक पत्थर नहीं है, ये हमारी पहचान अरावली थी और हमारे बाद में भी अरावली रहनी चाहिए। हमारा कोई हक नहीं बनता प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना। जिस दिन प्रकृति अपनी छेड़छाड़ करने पर आ गई, उस दिन किसी भी अदालत में हमारा फैसला नहीं होगा। ये हम राजस्थानियों का स्वाभिमान है और सरकार इसको तोड़ने के अंदर जुटी पड़ी है। लेकिन जितने भी ऑपरेटर आ जाते हैं, हम एक भी ऑपरेटर इस पहाड़ी को खोदने के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है दौलत जी, अगर आपके पास में कोई बोल दे कि इस पहाड़ी को खोदना है तो आपको वहाँ नहीं जाना, क्योंकि वहाँ बहुत पाप होगा। और सभी ऑपरेटर को जागरूक करना, ऑल राजस्थान ऑल इंडिया ऑपरेटर एकता। आज तक का इतिहास है, हमारे किसी सिंगल नेता ने या फिर हमारी जनता ने आज तक नहीं बोला कि हमें पाकिस्तान जाना है या फिर पाकिस्तान से मिला दो, क्योंकि गद्दारी हमारे खून में ही नहीं है। हमारी तो मिट्टी की तासीर ही कुछ ऐसी है कि इस भारत को बचाने के लिए हम कभी बहुत लड़े थे। मैं ही महाराणा प्रताप हूँ, वो ही प्रताप जिसने ताज नहीं अरावली को चुना, वो ही प्रताप जिसने इस अरावली की छाया में मुगलों को मेवाड़ पर कब्जा नहीं करने दिया। हल्दी घाटी याद है तुम्हें? वो कोई मैदान नहीं था, वो अरावली की छाती थी जिस पर मैंने इतिहास लिखा। गोगुंदा, दिवेर ये नाम नहीं थे, ये अरावली की कोख से निकले युद्ध क्षेत्र थे। मैंने खुले मैदान छोड़ दिए थे, क्योंकि मैदान ताज मांगते हैं और अरावली बलिदान मांगती है। मैं जंगलों में उतरा, घाटियों में समाया और अरावली के हर पत्थर को अपना सिपाही बनाया। अरावली मेरी माँ है, इसकी गोद में रहकर मैं कभी पराजित नहीं हुआ। और आज तुम उसी अरावली को काटने चले हो। आज भी भारत को अखंड भारत रखने में सबसे बड़ा हाथ हम राजस्थानियों का ही है। तो सभी राजस्थानी इस वीडियो को शेयर करो। और रही बात, कोई भी ठेकेदार अडानी आ जाएगी, अंबानी आ जाएगी, खुद मोदी आ जाए, यहाँ पर अरावली के साथ अगर छेड़छाड़ी की गई तो ऐसा लट तेल पिला के सरसों का तैयार है कि हम हमारी पूरा ताकत हमारी ऐतिहासिक धरोहर को हम छेड़छाड़ी करने नहीं देंगे। अरावली हमारा घर है, हमारी प्रकृति है और हमारा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारी प्रकृति के साथ हो रहे छेड़छाड़ के खिलाफ प्लीज आवाज उठाइए। काल तो सरकार नियम काट दी बाद में, 6 फुट नीचे कोई इंसान है, कोई इंसान को नहीं, डेमो पीस है। क्यों? अरावली को बचाना सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, हमारे सांसों की बचत है। अगर हम आज नहीं बोले तो कल सिर्फ धूल और गर्मी बचेगी। विकास वो किया जाता है जिसमें इंसान जिंदा रहे। यहाँ तो इंसान ही मरे जा रहे हैं। देश में और भी बहुत मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, धुआं इतना हो रखा है दिल्ली के अंदर, वो भी देख लो। कुछ बस जानवरों को मार दो, पर्वत तोड़ दो, पहाड़ काट दो, पेड़ काट दो, बस पैसा कमा लो। क्या करोगे ऐसा पैसा चाट के? एक काम करो, पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा करो, एक साथ जहर की पुड़िया दे दो, कहानी खत्म कर दो। बेस्ट है, पूरी जमीन तुम्हारे हवाले रहेगी, जितने मर्जी विकास कर लेना, जितने मर्जी कुछ बना लेना। बस करो यार, कुछ तो सब्र करो। क्या चल रहा है? अरे अरावली पत्थरों का ढेर नहीं है, वो दीवार है जो रेगिस्तान को रोक कर खड़ी है। ये वो छत है जो बारिश को थाम कर रखती है। ये वो नस है जिससे इस जमीन में पानी दौड़ता है। अरे अरावली कटी तो रेत आगे बढ़ेगी, गाँव निकले जाएंगे, आंधियां सिर्फ धूल नहीं पूरे भविष्य उड़ा ले जाएगी। बारिश घटेगी, जमीन रिचार्ज होना बंद कर देंगे, कुएं सूखेंगे और हैंडपंप वो तो सिर्फ शोपीस दिखेंगे। खेती खत्म होगी, किसान अपनी मिट्टी से बेघर होगा, पशु बिकेंगे, जंगल गायब होगा और वन जीवन
वो तो सिर्फ किताबों में ही बचेगा। तापमान बढ़ेगा, लू सिर्फ बीमार नहीं करेगी, मार डालेगी, और फिर हम कहेंगे ये सब अचानक कैसे हो गया। और नहीं, ये अचानक नहीं है, ये तब होता है जब सब कुछ जानते हुए भी अरावली को काटा जा रहा है। ये गलती नहीं, एक अपराध है। अगर चुप रहे तो आज अरावली, फिर नदी, पहाड़, जंगल और एक दिन हमारे बच्चों का भविष्य भी काट दिया जाएगा। मेरे पास सरकार जितनी ताकत नहीं, लेकिन मेरे पास आवाज है। और ये मुश्किल नहीं है, हिंदुस्तान के हर घर से अगर आवाज उठेगी तो याद रखना सरकार पीछे हटेगी। लेकिन आज अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस वीडियो को शेयर करोगे और एक स्टोरी लगाओगे ताकि इस बात को देश के कोने कोने तक पहुंचाकर सभी को जागरूक किया जा सके। याद रखना, अरावली नहीं तो पानी नहीं, पानी नहीं तो खेती नहीं, और खेती नहीं तो जीवन नहीं। और जब जीवन दांव पर हो तो चुप रहना सही नहीं। मेरी आवाज बनो। जय हिंद, जय भारत। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।